तब भगवान मत्स्य अवतार जो मछली के रूप में तब कहते हैं सत्यव्रत से कि हे राजन, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोक में प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोक प्रलय काल की जल में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका अर्थात एक नाव आएगी, और उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर के सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर चढ़ जाना, और समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। और जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तो हे राजन, तब मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा, और तुम लोग बासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरी सींग में बांध देना। और हे राजन, जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बिठा करके उसे मैं खींचता रहूंगा, समुद्र में विचरण करूंगा, और जब तुम प्रश्न करोगे तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, अर्थात तुम्हें उत्तर दूंगा। राजा सत्यव्रत को यह उपदेश दे करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस समय जब कुछ समय के बाद में भगवान का बताया हुआ जब समय आ पहुंचा, तो यहाँ पर राजा सत्यव्रत ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़ करके आगे बढ़ रहा, प्रलय काल की भयंकर मेघ वर्षा करने लगे, और देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। तभी राजा सत्यव्रत ने देखा कि एक नाव वहां पर आई हुई दिखाई पड़ी। तब वे धान्य और बीजों को लेकर के सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर सवार हो गए, और तब सप्त ऋषियों ने राजा सत्यव्रत से कहा कि हे राजन, तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही इस संकट से हमें बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। तब सप्तऋषियों ने उस संकट की घड़ी में सत्यव्रत से कहा कि राजन, तुम भगवान से कहो, भगवान से निवेदन करो और भगवान को याद करो। तब उस समय सत्यव्रत राजा सप्तऋषियों ने भगवान को याद किया। आइए हम सभी भगवान को कुछ क्षण के लिए